Sit down. Thank you, sir. You are comfortable? Yes, sir. Introduce yourself Sir, my name is in whatever language you feel comfortable. हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी आप। Yes, sir. सर मेरा नाम अंकित कुमार है और मेरा बेसिक एजुकेशन नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हुआ है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे से किया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद सर मैं इन 2021 आई पास्ड आउट और तब से मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है बीपीएससी में इन इंटरव्यू और ऐसे ओवरऑल सेकेंड अटेम्प्ट। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है बीपीएससी इन इंटरव्यू सर। इंटरव्यू में? Yes. इसके पहले रिटन में compete किए थे? हाँ सर, मेंस तक। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पुणे से की है? यस सर। ओके ओके ओके। और आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन? अच्छा ओके। नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं? यस सर। नालंदा डिस्ट्रिक्ट का कुछ बताइए, आपके नज़र में कुछ वहाँ महत्वपूर्ण चीज़ हो। यस सर। सर स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री सर इटसेल्फ सर बहुत वहाँ पे बहुत रिच हेरिटेज बैकग्राउंड रहा है सर। लाइक राजगीर का स्तूपा हो गया, शांति स्तूपा, या फिर नालंदा में विश्वविद्यालय का जो लेगेसी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग पढ़ने आते थे सर। प्रेजेंट में भी जीआई टैग वहाँ के सिलाव खाजा को मिला हुआ है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सर, बेनूवन, रोपवे वगैरह है और जू सफारी, नेचर सफारी। तो सर इट हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग सब्सटेंशियली बिहार के इकोनॉमी में। अच्छा ओके। लॉर्ड महावीर वो आपके डिस्ट्रिक्ट से कैसे रिलेटेड है? हाँ सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सर पावापुरी है जहाँ पे लॉर्ड महावीर ने अपना अंतिम समय बिताया था। उनका मतलब ये मृत्यु स्थल है सर वहाँ पे और वहीं पे जल मंदिर बना हुआ है पावापुरी में सर। वो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जैन पीपल का। ओके, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड भी वहाँ कुछ बना है? हाँ सर, नेचर सफारी, जू सफारी राजगीर में। ओके ओके ओके। अच्छा, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिए? यस। तो इधर आपका क्या चॉइस है एडमिनिस्ट्रेशन में, कौन सा, किसमें जाना चाहते हैं? सर बिहार शिक्षा सेवा सर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। एजुकेशन सर्विस? यस सर, एजुकेशन सर्विस। और बाकी चॉइसेस भी बताने क्या सर? नहीं नहीं, बस बस। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए? यस सर। तो एजुकेशन सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं? मैकेनिकल इंजीनियर का तो बहुत डिमांड है और भी दूसरी जगह आप जॉब कर सकते थे। पुणे से आपने किया, वाई एट ऑल यू वांट टू कम टू बिहार? बिहार क्यों आना चाहते हैं एजुकेशन सर्विस में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पूरा बेसिक एजुकेशन बिहार से रहा है सर। कहाँ तो से? नालंदा से ही सर, फ्रॉम माई होम टाउन इटसेल्फ। ठीक है। तो मेरा बिहार से रहा है सर बेसिक एजुकेशन वाला पूरा। तो आई हैव फेस्ड डिफ़िकल्टीज एजुकेशन में सर। लाइक मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूर स्कूल था तो मुझे जाना पड़ता था, समटाइम्स पैदल, बाद में फिर साइकिल वगैरह भी। और सर उसके बाद फिर स्कूल में भी डिफ़िकल्टीज आती थी। कुछ कुछ चीज़ें जो ऑनलाइन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल है वो सब सही से अवेलेबल नहीं हो पाता था। तो सर जब मैं गया कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने तो वहाँ पे मैंने देखा सर कि मेरे साथ जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, उनके में और मेरे में सर बहुत गैप था। टेक्नोलॉजिकल गैप हो जाए वहाँ पे? हाँ सर, कॉलेज में टेक्नोलॉजिकल गैप हो जाए या फिर सर लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन का, ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे अपने आप में कमी दिखी सर। और फिर मैंने उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल भी किया, इम्प्रूव किया चीज़ों को ताकि मैं भी उनके साथ एट पार नॉलेज गेन कर सकूँ। तो सर ये चीज़ें मेरे को यहाँ पे बीपीएससी प्रिपरेशन से पहले दिमाग में स्ट्राइक की थी कि आई शुड कंट्रीब्यूट समथिंग, जिसके कारण वहाँ पे मैं मतलब अच्छा कर पाऊँ सिचुएशन, मेरे जैसा डिफ़िकल्टी बाकियों को ना फेस करना पड़े अगर बाहर आए तो। चाहे सर मिनिस्क्यूल लेवल पे ही कर पाऊँ, बट आई वांट टू डू समथिंग इन दैट रिगार्ड। मतलब यहाँ पे आप एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ पे अगर एजुकेशन सर्विस में आएंगे तो उसमें कुछ चेंजेस लाने का कोशिश करेंगे? यस सर। ओके। अच्छा, लॉर्ड बुद्धा का नाम तो आप सुने होंगे? यस सर। ठीक है। डेफिनेटली। एनलाइटमेंट उनको कहाँ पे मिला? सर उन्होंने बोध गया में, नालंदा के बगल में ही गया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर, मैं गया भी हूँ वहाँ पर्सनली। तो बोध गया में उन्होंने निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या किया, वहाँ पे एनलाइटमेंट उन्हें मिला। आम्रपाली कैसे एसोसिएटेड है लॉर्ड बुद्धा से? हाँ सर, ये एक सर बहुत प्रचलित कहानी है बुद्धिज्म में। तो आम्रपाली को सर इट हैज़ बीन टर्म्ड कि वो नगर बधू थी, वैशाली मतलब जो रीजन है वहाँ पे। तो वो जब लॉर्ड बुद्धा के संपर्क में आई
तो बुद्धा ने उनके साथ जो व्यवहार किया और जो उनको रिस्पेक्ट दिया और बुद्धिज्म में उनको लाया, मतलब उनका पूरा जो ये था थॉट का ओरिएंटेशन वो बुद्धिज्म से अलाइन हुआ और वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट भिक्षुनी बनी बुद्धिज्म की। तो ये स्टोरी है सर बुद्धिज्म से रिलेटेड उनका। अच्छा, ओके। बिहार में हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ, उससे रिलेटेड 2 घटना बताइए इम्पोर्टेंट जो बिहार में हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट 2 घटना अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहला सर चंपारण, वन ऑफ द माइलस्टोन फ्रीडम स्ट्रगल का भी, जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे बड़े हीरो महात्मा गांधी को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में और इंडियन पॉलिटिक्स में सर। और दूसरा सर सबसे बड़ा अगर हम बोले तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे चंपारण में क्या हुआ? चंपारण में सर जो नील की खेती करने वाले किसानों के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी, प्लांटर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन था सर, उसके अगेंस्ट गांधी जी ने आवाज उठाई, अग्रेरियन कमेटी बना और उसमें टैक्सेशन वगैरह, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह पे बातचीत हुई और वो रिजॉल्व हुआ इशू सर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी यहाँ पे कुछ हुआ था गांधी जी से रिलेटेड? हाँ सर, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज वगैरह सेटअप की गई थी। पटना गया रोड पे एक यूनिवर्सिटी बनी थी। नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी का उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। हाँ सर। वो बिहार से रिलेटेड कुछ हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे? गांधी जी ने कुछ किया यहाँ पे सर जो उस मूवमेंट से रिलेटेड हो? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है अंकित? सर मैं हिंदी पोएट्री लिखता हूँ और पढ़ता भी हूँ। ओके, हिंदी पोएट्री लिखते हैं और पढ़ते हैं। सर। बिहार से 2 पोएट का नाम बताइए। सर वन ऑफ द माय फेवरेट दिनकर जी, हमारे राष्ट्र कवि, और सर दूसरे ये फणीश्वर नाथ रेणु जी, वो कवि नहीं है बट राइटर है सर। उनकी रचनाएं मैला आंचल वगैरह मुझे काफी मैथिली कोई? मैथिली में सर विद्यापति जी हैं, बट सर मैं मैथिली में आई एम नॉट दैट मच इनटू मैथिली लैंग्वेज, हिंदी पोएट्री सर स्पेशली। हिंदी पोएट्री से रिलेटेड। अच्छा, उनको राष्ट्र कवि क्यों दिनकर जी को बोला जाता है? सर राष्ट्र कवि बोलने के पीछे उनका ये मतलब उनकी जो भूमिका रही है सर हमारे देश के आंदोलन में या मासेस को अवेयर करने में। जैसे उनका पोएम है सर, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये सर इमरजेंसी के टाइम पे हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने रामलीला मैदान दिल्ली से उन्हीं के पोएम को मतलब बोल करके आगाज किया था अपने ये टोटल रेवोल्यूशन को। तो उनकी जो रचनाएं हैं सर वो जनमानस को जागृत करने की, मासेस को अवेयर करने की और ज्यादा फोकस रहती हैं और इसीलिए सर उनको राष्ट्र कवि का दर्जा। जयप्रकाश नारायण क्यों फेमस है बिहार में? सर बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहले एक रीजन बताइए सर। अगर सिर्फ एक वर्ड में बोलूं तो टोटल रेवोल्यूशन सर, संपूर्ण क्रांति जो उन्होंने लाया। क्या सब उसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। ठीक है सर। तो उन्होंने जब पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया, जो उनको लगा कि गलत चल रहा है, भ्रष्टाचार वगैरह सब जगह बढ़ रहा है सिस्टम में, और तानाशाही टेंडेंसी थोड़ा सा गवर्नमेंट में जो देखी गई थी सर इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे, उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई। और सर उसी के उपलक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि बाद में न्यू लीडर्स का जनरेशन इमर्ज होकर के आया जो कि अभी तक लीडरशिप दे रही है। तो क्या चेंजेस हुआ सेंटर में उनके इस आंदोलन से? हाँ सर, वो चेंजेस के ये उनके आंदोलन के बाद सर न्यू लीडरशिप इमर्ज होकर आई। कांग्रेस सिस्टम पूरी तरह से जो उनकी पकड़ थी केंद्र में वो ध्वस्त हुआ। और सर नए लीडर जब वहाँ गए तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी आए, जैसे कि प्रोटेक्शन वगैरह दिया गया इमरजेंसी के पीरियड में। थोड़ा सा जो हेस्टी प्रोसेस होता था सर उसको स्लो बनाया गया और थोड़ा इंक्लूसिव बनाया गया। ओके जी। आपने हॉबी में लिखा है रीडिंग एंड राइटिंग हिंदी पोएट्री। हाँ सर। तो आप लिखते भी हैं? हाँ सर, कभी कभार लिखता हूँ। कुछ अपना सुनाइए जो आपने लिखा हो। तो सर एक मैंने पोएट्री लिखी है कि एक सोल्जर अपनी माँ को बता रहा है अपनी ड्यूटी के बारे में। सर वो ऐसे है, छोड़कर वन पर्वतों को, मोड़कर झंझावतों को, पूर्ण कर कर्तव्य सारे, कुछ तुम्हारे कुछ हमारे, आहुति के इस हवन में छोड़कर जीने की होर, आऊंगा माँ किसी भोर। तू भी माँ है ये भी माँ है, फर्क बस इतना यहाँ है, तूने मुझ में प्राण दी है और इसने पहचान दी है, मिट्टी के सम्मान हेतु। परशुराम की प्रतीक्षा एक बड़ा अच्छा। हाँ सर। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। क्या इसमें रामधारी सिंह दिनकर किस बात को कहना चाह रहे हैं? सर उन्होंने बताया है कि एक वीर पुरुष जो होते हैं, मतलब जो भी
एफिशिएंट मैन अगर हम बोले सर आज के लैंग्वेज में, तो वो जो भी होते हैं उनके अंदर धैर्य का होना बहुत जरूरी है। और धैर्य जो होता है, पेशेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें अपने एम के तरफ, लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए स्लोली स्लोली। ये कब लिखे थे दिन कर दिए? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, देखूंगा जाके। आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है। यस। तो भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनता है, हाँ। लेकिन भारत को अभी चैलेंजेस मिल रहा है साउथ एशिया में। तो क्या चैलेंजेस मिल रहा है साउथ एशिया में? सर साउथ एशियन रीजन जो है ये सर वन ऑफ द मोस्ट डिसइंटीग्रेटेड रीजन है, और उसके पीछे वही कॉलोनियल लेगेसी है, आर्टिफिशियल लैंड बाउंड्री जो ड्रॉ किया गया था अंग्रेज़ों के रूल के कारण। तो सर ये एक रीजन है। उसके अलावा सर मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, तो इन सब चीज़ों के कारण इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, और वो डिफिकल्टी के कारण ही इंडिया भी, और ऊपर से सर पावर एसिमेट्री भी है। जैसे इंडिया एक इकोनॉमिक लेवियाथन भी बनने की तरफ अग्रसर है, धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, और बाकी सारी कंट्री सर कंपैरेटिवली थोड़ा सा अभी लो फेज में है। इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना ज़्यादा बाकी कंट्रीज में अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस कारण से अभी इजराइल और फिलिस्तीन का जो चल रहा है मुद्दा, उसमें हमास चर्चा में था। हमास क्या है? सर हमास एक एंटी इजराइल बट पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करने वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बट सर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इजराइल और बाकी कंट्रीज बोलती हैं, उनका अपना मानना है कि दे आर फाइटिंग फॉर कॉज ऑफ पैलेस्टीन। अच्छा, इजराइल और फिलिस्तीन में देखा जाए तो भारत का पहले कुछ सालों में झुकाव फिलिस्तीन की तरफ रहा है। यस सर। अब कुछ सालों में देखा जा रहा है कि वो बदल के इजराइल की तरफ हो रहा है। यस। तो आप इसको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं ये शिफ्ट हो गया है? सर देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग इन पॉलिटिकल साइंस, ओनली इंटरेस्ट इज नेशनल इंटरेस्ट। तो सर हमारा जो इंटरेस्ट है अभी फ़िलहाल वो इजराइल में टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन को लेकर के हो या डिफेंस कॉपरेशन को लेकर के, जैसे इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सब चीज़ें हमें काफ़ी प्रॉमिसिंग है, लग रही हैं अभी, और हमें हेल्पफुल भी है। तो इसलिए सर हम पूरी तरह से इजराइल से भी नहीं हट सकते, तो इसीलिए हम डी हाइफिनेशन पॉलिसी का भी सपोर्ट करते हैं दोनों देशों के साथ। हालांकि सर हमने पैलेस्टीनियन कॉज को भी नहीं छोड़ा है। रिसेंटली इंडिया का जो स्टेप है इजराइल को ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे रोकने के लिए सपोर्ट किया यूएनजीए में इंडिया ने, तो सर वो दिखाता है कि हमने पूरी तरह से पैलेस्टीनियन कॉज को ड्रॉप नहीं किया है, बट एट द सेम टाइम वी आर परसुइंग आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो भारत का इसमें अप्रोच क्या होना चाहिए? भारत तो गांधी और बुद्ध का देश है जो शांति की बात करता है। जी सर हम लोग अभी भी शांति की बात कर रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसको एड्रेस करने के लिए इंडिया ने बार बार आवाज़ उठाया है वहाँ पे, और इस बार वोट भी किया उन्होंने। और सर कोई मेजर चेंज पॉलिसी में मुझे नहीं दिखता, क्योंकि हम लोग नेशनल इंटरेस्ट को शुरू से ही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पोस्चर पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी वही कर रहे हैं हम सर। बस थोड़ा सा ये दिखता है हमें कि वी आर सपोर्टिंग इजरायली कॉज, नेशनल इंटरेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक महिला नारी बंधन विधेयक जो आया था, yes. ये कितने सालों के लिए आया है? सर अगले 15 सालों के लिए, if I'm not wrong। 15 साल, ठीक है। ये कब से लागू होगा? अभी सर डिलिमिटेशन जब हो जाएगा सीट्स का, तो अगले इलेक्शन में 29 के इलेक्शन से लागू हो जाएगा। तो अभी बिल पास हो गया तभी लागू हो जाता, इतना देर क्यों किया गया? क्या सर ये विमेन रिजर्वेशन एक लॉन्ग टर्म डिबेटेड इशू है सर, और इसको अभी हमने जो ये पार्लियामेंट में पास किया है, उसके बाद भी अगर हमें इसे परस्यू करना है तो हमें बहुत मिनिस्क्यूल लेवल पे कैसे सीट का बंटवारा होगा, कितने पॉपुलेशन के बेसिस पे कहाँ का सीट कैसे रोटेट होगा, ये सब रोटेशन बेसिस पे सीट मिलेगा। अभी पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या कितनी है? सर संख्या का आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक 14.5% MPs आर वुमेन। ठीक है। तो ये क्या कहाँ का, ये जब बिल पास हो जाएगा तो कहाँ का, मतलब पार्लियामेंट में लागू होगा, राज्यसभा में, मतलब पार्लियामेंट सर ये राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ लागू नहीं होगा ये तीनों? ये सर सेंट्रल लेजिस्लेचर्स में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में, और जहाँ जिस यूटी में लेजिस्लेचर्स हैं वहाँ लागू। ठीक है, सही है। आप जा सकते हैं, 2 मिनट में आप आइएगा। ठीक। अंकित ना? यस सर। अंकित, आपने जो भी पूछा गया उसका जवाब अच्छी तरह दिया। थोड़ा सा आपको ये इम्प्रूव करना होगा कि जैसे महात्मा गांधी को आपने कहा हीरो, तो उसमें थोड़ा चेंज करके बोले महात्मा करके बोलिए, कुछ बोले हीरो नहीं बोलिए उनको। दूसरी चीज, ये आप जब बोलते हैं तो थोड़ा सा आपका मूवमेंट बहुत हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा मॉडरेट करके, मतलब आप बोलिए तो बहुत मूवमेंट नहीं, आराम से रिलैक्स होके जवाब दीजिए। नर्वसनेस तो होते ही है सर, लेकिन थोड़ा सा बता नहीं, सुन लीजिए। मॉक में भी फर्स्ट है, कोई बात नहीं है,
इसलिए आपको बता रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा मूवमेंट कम कीजिए, ठीक है, और आराम से अपना जवाब दीजिए। और दूसरा, हाँ सर नहीं बोलना है, जी सर पोलाइटली बढ़िया से बोल के। और बाकी ओवरऑल ऑल द बेस्ट, बढ़िया निकल जी। जैसे सर बताए कि हीरो नहीं बोलना है, तो आप इस टर्म को ऐसे बोल सकते हैं कि गांधी चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा के रूप में प्रकट हुए। हाँ, इस टाइप थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव टर्म सर। मतलब ले टर्म यूज हाँ, लेमैन जैसा नहीं लेमैन मतलब महात्मा गांधी, महात्मा उनको बोला जाता है, और उनको ये नहीं बोलना। आप पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है। Yes. तो अभी रिसेंट में जो घटनाएं चल रही हैं ना, उस पर एकदम बढ़िया पकड़ आप कर लीजिए। इजराइल पे आपने ठीक आंसर दिया था, लेकिन साउथ एशिया वाले में आप थोड़ा फंस गए थे, है ना। जैसे म्यांमार में देखिए, वहाँ पे अपोजिट गवर्नमेंट बन गई है। बांग्लादेश में देखिएगा तो आने वाली सरकार हो सकता है विपक्ष की बने, जो भारत से थोड़ा सा तो अच्छा टर्म नहीं रहता है ना। तो ये सभी कारण है, इसको एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी गांधी जी का वो चंपारण से ही रिलेटेड है। चंपारण पढ़िएगा ना, उसी से रिलेटेड है। नॉन कोऑपरेशन पहली बार गांधी जी वहीं पर दिखाए। अच्छा सर, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, मुझे लगा कोई बात नहीं, इसमें आपको करना क्या है कि सर एक बार हमको क्वेश्चन फिर से समझा। मुझे लगा सर कि नॉन कोऑपरेशन नहीं, मूवमेंट कोई बात नहीं, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ निकल जी, ठीक है, बाकी सब ओके, ऑल द बेस्ट। कब है इंटरव्यू? 13th को सर। ओके, ठीक है, थैंक यू आपका सर। अच्छा नंबर आएगा। सर